एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एआई इंजीनियर के लिए जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी स्किल्स नीडेड होती हैं, आज हम उन सभी को अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि आजकल जो जितने भी हायरिंग चल रही है या फुल स्टैक डेवलपर के लिए या बैक एंड डेवलपर के लिए, उन सब में एक चीज़ कॉमन हो गई है अब कि वो अब नॉर्मल नॉर्मल फ्रंट एंड या बैक एंड के साथ साथ उन्हें अब जनरेटिव एआई वाले स्टूडेंट की अब डिमांड बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि अभी हम एक हायरिंग आई थी, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक हायरिंग आई थी जिसमें कि आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या नीड थी। ये एक बेसिकली एआई इंजीनियरिंग के लिए इंटर्न के लिए पोस्ट थे। उसमें क्या था कि आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको मशीन लर्निंग के मॉडल डेवलप करने आने चाहिए। बिल्ड एंड ऑप्टिमाइज रैग पाइपलाइंस यूजिंग वेक्टर डाटाबेसेस। आज हम इन सब टॉपिक को जानेंगे, लाइक रैग पाइपलाइंस क्या होती हैं, आपको उसमें क्या क्या सीखना है, वेक्टर डाटाबेसेस, और इम्प्लीमेंट इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो बेसिकली एआई इंजीनियरिंग के लिए ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी होती हैं, और अब धीरे धीरे अगर आपको एक बार टॉपिक के बारे में पता चल जाता है तो आप उनको सीख लेंगे आराम से। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो कि इसके अंदर ही आता है। एलएलएम एप्लीकेशंस, बिल्ड एआई पावर डाटा एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स। अभी आपको लग रहा होगा कितने हैवी हैवी वर्ड्स हैं ये सब चीज़ें कितनी टफ हैं। अभी तो सिर्फ हमको सिर्फ बैकएंड आता है, फ्रंट एंड आता है, ये सब चीज़ें कैसे आएंगे। सो मैं कह रही हूँ ना, कुछ टाइम पहले मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत ही हार्ड लगती थी, बट आज के टाइम पे जब मैंने ये सब चीज़ें सीख ली हैं तो मुझे अभी ये सब टॉपिक ऐसा लगता है कि जैसे वो था वैसे ये भी है। बल्कि उसमें हमें ज्यादा मेहनत लगी थी, बट एक बार अगर आपको बैक एंड आ गया, फ्रंट एंड आ गया, उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही हलवा होने वाली है। आप इसके बारे में जानते नहीं हो, इसलिए आपको ये चीजें टफ लगती हैं, लेकिन एक बार आप इन टॉपिक को पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, दो तीन बार इन सब चीजें बिल्ड कर लोगे एक बार, तो आपको ये सब चीजें बहुत ही इजी लगने लगेंगी। यहाँ पे देखो एक और हायरिंग आई थी, इसमें एआई रिसर्चर के लिए है। इसमें एआई सिस्टम बनाना है जो कि एलएलएम, रैग पाइपलाइंस, एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाने हैं उसमें। और क्या, मल्टी एजेंट सिस्टम्स आने चाहिए, ऑटोनोमस पाइपलाइंस आने चाहिए। सब चीज़ें बस हैवी हैवी वर्ड है। आप एक बार करने लग जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितनी इजी चीज़ है। एलएलएम हो गया, एआई ऑटोमेशन, लैंगचेन, ओपन एपीआईज, हगिंग फेस, ये सब एक मॉडल है, वेक्टर डाटाबेस, ये तो और भी इजी है, बस सुनने में आपको लग रहा हो कितनी टफ चीज़ है। लैंगचेन और भी इजी है। और फिर एक और हायरिंग थी जिसमें कि इसमें भी वही सब चीज़ें मांग रहा है कि आपको मल्टीपल एलएलएम के साथ काम करना आना चाहिए, कैसे उससे एप्लीकेशन बिल्ड होती हैं। बाकी आपको पाइथन आता ही होगा, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, सब इजी चीज़ है। लैंगचेन जो कि एआई इंजीनियरिंग का पार्ट है, और ओपन एआई एपीआई यूज करना आना चाहिए, वो तो सबको आता है। दैट्स इट। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि लाइक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अब ये चीजें हमारी लाइफ में। अब आपको लगता होगा कि नहीं, मुझे बस मैंने फ्रंट एंड सीख लिया, बैक एंड सीख लिया, अब हमारा हो जाना है, कहीं नहीं, नहीं होने वाला। जब तक आप इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे तब तक कंपनी आपको नहीं लेने वाली, क्योंकि आजकल हर बच्चा ये सब सीखने लगा है। और आपसे बेटर अगर उनको मिलेगा तो वो उनको ही चूज करेगा, वो आपको क्यों ही चूज करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो टॉपिक हमें आना चाहिए वो है टोकन और टोकनाइजेशन। लाइक टोकन्स क्या होता है, टोकन कैसे, टोकनाइजेशन कैसे वर्क करता है, कंटेक्स्ट विंडो क्या होती है, कॉस्ट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। बेसिकली टोकन्स होता क्या है, जो भी जैसे कि हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, तो उसको पार्ट में तोड़ना। लाइक वर्ड को अलग पार्ट में, इज को अलग पार्ट में, इसको पांच छह पार्ट में तोड़ के ऐसे पार्ट में इसको चेंज करना, उसको ऐसे नंबर में चेंज करना जो कि हमारा एलएलएम, जो कि हमारे चैटबॉट या एलएलएम उस चीज को समझ पाए, उसको हम टोकन्स कहते हैं। फिर हमें सीखना है एलएलएम कैसे वर्क करता है। एलएलएम लाइक हमारा चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब एक एलएलएम ही है। तो आपको सीखना होगा कि कैसे एलएलएम
एलएलएम ट्रेन होता है मैसिव डाटा पे, वो कैसे ही प्रिडिक्शन करता है नेक्स्ट टोकन को, जैसे नेक्स्ट चीजें जितने भी आपके एलएलएम जितने भी आंसर देते हैं या चैट जीपीटी, वो प्रिडिक्शन के बेस पे ही देते हैं। उन्हें कोई चीज आ नहीं रही होती, वो सारी चीजें प्रिडिक्शन कर रहा होता है। जैसे कि लिखा है, दे डोंट नो थिंग्स, दे प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट बेस्ड ऑन देयर पैटर्न। सो एलएलएम जो होता है एक हैवी डाटा पे ट्रेन होता है, और वो सिर्फ चीजें प्रिडिक्ट कर रहा होता है नेक्स्ट क्या चीजें आएंगी। तो ये सब चीजें आपको डीपली जाके थोड़ा सीखना पड़ेगा कि एलएलएम कैसे वर्क करता है, ताकि कंपनी में जब आपको जाओ, आपसे पूछा जाए ये चीज इंटरव्यू में, तो आप उसको बता सको। फिर हम बात करेंगे एम्बेडिंग्स की। आपको एम्बेडिंग समझ में आनी चाहिए। जैसे कि कोई भी वर्ड आता है या सेंटेंस आता है, तो हम उसको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक हमारे पास कैट है, एग्जाम्पल में लाइक हमारे पास कैट हो गया, तो हम इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक इसको 0 1 3 4 करके ऐसे हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको ही हम कहते हैं वेक्टर। अब कोई नया वर्ड आया जैसे कि किटन, इसको भी हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। हम इसकी एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लाइक ऐसे 9 0 या ऐसे करके कुछ भी 0 1 3 4। तो हमारा हमारा जो एलएलएम होता है वो इन एम्बेडिंग्स की भाषा ही समझता है। अगर यहाँ पे कैट और किटन सिमिलर है, तो हमारी ये दोनों एम्बेडिंग भी सेम ही होगी। ऐसे करके तो जितनी भी चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं, उनको फाइंड करने के काम आती है ये एम्बेडिंग्स। आप एक बार जब एम्बेडिंग टॉपिक सीखोगे, आप उसके अंदर जाओगे, तो आपको समझ में आएगा ये एम्बेडिंग कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, और यही इसी एम्बेडिंग को हम अपने वेक्टर डाटाबेसेस में सेव कर रहे होते हैं। नॉर्मल जैसे कि क्या होता है कि कोई नॉर्मल डाटाबेस होता है, हम उनमें क्या सेव कर रहे होते हैं, नॉर्मल वर्ड सेव कर रहे होते हैं, बट जो जब हम एआई अपने सिस्टम बना रहे होते हैं, तो उनके डाटाबेसेस में हम ये एम्बेडिंग सेव कर रहे होते हैं, जिनको हम वेक्टर्स कहते हैं। सो आप समझ गए। एम्बेडिंग आपको सीखना होगा। नेक्स्ट है वेक्टर डाटाबेसेस। एआई पावर्ड सिस्टम के लिए हम नॉर्मल डाटाबेसेस ना यूज करके हम वेक्टर डाटाबेसेस यूज करते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीजें होती हैं, हम उनको वेक्टर के तौर पे कन्वर्ट करके हम उसको सेव कर रहे होते हैं। उनके लिए हम और कोई भी चीजें सर्च करने के लिए कई सारी एल्गोरिदम होती हैं, लाइक एएनएन एल्गोरिदम, एचएनएन एल्गोरिदम होती हैं, जिनको जब आप वेक्टर डाटाबेसेस पढ़ोगे तो आप सीखोगे। और जो वेक्टर पॉपुलर डाटाबेसेस है, मोंगोडीबी, पाइनकोन बहुत ही फेमस है, और मोंगोडीबी। फिर इंडेक्सिंग बेसिस, कैसे कि हम फास्ट सर्च कर सकते हैं, वो सारी ये इंडेक्सिंग का तरीका होता है। तो जो भी जो मोस्टली कंपनी में हायरिंग होती है, आप देखोगे कि ये चीजें बहुत जरूरी होंगी। वेक्टर डाटाबेसेस वहाँ पे मेंशन होगा कि आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकबोन ऑफ सर्च, रिकमेंडेशन, रैग सिस्टम। जो भी हम सर्च सिस्टम बनाते हैं या रिकमेंडेशन रैग सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए वेक्टर डाटाबेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपको फिर टॉपिक है एपीआईज और कंटेक्स्ट विंडो। आपको ये भी चीज आनी चाहिए। एपीआईज आपको पता ही हो कैसे हम कॉल करते हैं, कैसे हमको एलएलएम से बात करनी है, उसके लिए हम एपीआई कॉल करते हैं। जैसे कि हम एक किसी एलएलएम लाइक ओपन एआई के एलएलएम से बात करनी है, या एंथ्रोपिक या जेमिनी की, तो हम एपीआई के थ्रू ही करते हैं। और कंटेक्स्ट विंडो क्या होता है, कंटेक्स्ट विंडो ये होता है जैसे कि हिस्ट्री। एलएलएम हमारी चीजों को याद क्यों रखता है, क्योंकि हम इसको हर बारी अपनी हिस्ट्री दे रहे होते हैं। अगर आपने उसको हिस्ट्री नहीं दी अपनी, तो वो चीजें आपका पिछला टेक्स्ट वो याद ही नहीं रखेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो उसको आप पूरी तो कंटेक्स्ट विंडो का सीन ये है कि आप पूरी हिस्ट्री ना देके सिर्फ आप उसको एक कंटेक्स्ट विंडो प्रोवाइड कर रहे होते हो, लाइक कुछ पार्ट ही प्रोवाइड कर रहे हो तो टेक्स्ट का, ताकि वो सब कुछ समझ जाए। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एल्गोरिदम, जो कि वेक्टर डाटाबेस का पार्ट होता है। वो आपको सीखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट है, बट बहुत ही मतलब आप सीखोगे ना तो बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को सीखने में, बहुत ही इजी ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रैग सिस्टम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इजी बट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई लाइक द मोस्ट। सो अब जब रैग सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम इसके बारे में फुली बात कर रहे होंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा एडवांस रैग। ये इसका एडवांस वर्जन है, इसमें जो भी गलतियां हैं वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, एडवांस रैग। उसके बाद हमारा आ गया एआई एजेंट्स, कैसे हमारे एआई एजेंट वर्क करते हैं, आपको एआई एजेंट्स बनाना आना चाहिए।
ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर हो गया मल्टी एजेंट सिस्टम्स। यहाँ पे हम मल्टीपल एजेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर है ग्राफ डाटाबेसेस। कोई भी रिलेशनल क्वेरीज करने के लिए या सिमिलैरिटी सर्च करने के लिए जो कि एक दूसरे से रिलेशनल होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्राफ डाटाबेसेस। फिर आ गया ग्राफ राग। ग्राफ राग जो कि राग का एडवांस वर्जन है। इसमें ग्राफ डीबी और एलएम मिलके काम करता है। इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों काम कर रहे होते हैं। फिर है लैंगचैन जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये भी। लैंगचैन क्या करता है कि आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। अ, एक इजी टूल आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आपका काम इजी हो जाए। और फिर लैंग ग्राफ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके जो कि आपके पूरे टास्क को ये क्या करता है, लूप और कंडीशंस के बेस पे आपको पूरा काम आपका करवा के देता है। जितने भी सिंपल एजेंट होते हैं, लैंग ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, उन पे हमारा ज्यादा कंट्रोल बन पाता है। सो ये जितने भी टॉपिक हैं वो आपको ये सब मस्ट आने ही आने चाहिए। आप या तो कोई कोर्स खरीद सकते हो इसके लिए, या तो फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं एक एक टॉपिक के, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और फॉलो करने के साथ साथ आप कोशिश करो कि आप उसको कैसे बिल्ड कर सकते हो उन सिस्टम्स को, क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब वीडियो देखोगे आप देखोगे वो ज्यादा थ्योरी पढ़ा रहे होंगे, आपको बिल्ड नहीं करा रहे होंगे। अगर वो कहीं ना कहीं अगर बिल्ड भी करा रहे हैं तो आपको उतने टॉप लेवल पे नहीं कराएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में आपको वो सारी चीजें करा दें, वो भी फ्री में। नहीं। आपको क्या करना है, आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया मिल रहा है इस टॉपिक का कि ये कैसे काम कर रहा है, आपको अगर नॉलेज मिल रही है वहां से, तो आप क्या करो, आप जाओ चैट जीपीटी खोलो या क्लाउड क्लाउड सबसे बेस्ट है। क्लाउड पे जाओ। क्लाउड आपको पता ही होगा, चैट जीपीटी जैसा ही क्लाउड होता है। आप उसको यूज करो अपने नॉलेज के लिए कि आप टॉपिक डालो, आप उसको बोलो कि मुझे बेसिक से सिखाओ, जीरो से सिखाओ, तो आपको वो जीरो से सिखाएगा एक एक चीज। और फिर आप कोशिश करो वो सिस्टम बिल्ड कैसे होगा, एक बार उसको समझ जाने के बाद आप वो सिस्टम बिल्ड करो। डीपली जाओ, जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप उससे ही पूछो, उससे ही सीखो। सो मेरा अब ये नेक्स्ट टारगेट है कि जितने भी ये सारे टॉपिक हैं, मैं उनका एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते जाऊं। अगर पॉसिबल होगा तो साथ में मैं प्रोजेक्ट भी बनाते जाऊंगी। बट हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो ही मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं तो फिर मतलब नहीं है उस चीज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज कमेंट में बताना, और अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए होगी, एक बार आप उस टॉपिक पे बताना। अगर आपको चाहिए कि मैं इन सारे टॉपिक पे या आपको रिसोर्सेज ला के दूं और कैसे कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं एक एक टॉपिक पे मैं बताऊं, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट डे से मैं वो भी काम स्टार्ट कर दूंगी आपके लिए। बाकी मुझे तो बहुत मजा आता है ये टॉपिक सीखने में, और अगर मुझे ये मौका मिले एक्सप्लेन करने का आपको, तो डेफिनेटली आई विल डू दिस। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज कमेंट में बताना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।